Hi guys, hope you all are doing well. 28th मार्च को KVS NVS JSA टायर 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ एंड आप में से काफ़ी लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया होगा एंड काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कुछ का मीन्स एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं गया होगा। सो इट्स ओके। अगर मैं बात करूँ मेरे एग्ज़ाम की, तो मेरा भी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं गया है। सबसे पहली बार शुरुआत से शुरू करें तो 28 मार्च का पता नहीं शुरुआत से ही कैसा दिन जा रहा था मेरा। मैं जब सेंटर पर पहुंचने वाली थी अपने, तो ऑटो लेते टाइम मैं गिर गई, मेरा ट्राउज़र वगैरह ख़राब हो गया, मतलब मेरे पैर वगैरह में लग गई थी, चोट लग गई थी। तो फिर बाद में मेरा थोड़ा सा उस टाइम ही थोड़ा स्ट्रेस शुरू हो गया था, मैं प्रेशर में आ गई थी कि जल्दी पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर पे। फिर मैंने ऑटो करके जैसे भी एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची, हाँ वो बात अलग है, मैं टाइम से ही पहुंच गई थी। मीन्स अराउंड 1:45 PM पे मैं सेंटर पे नहीं, मतलब अपनी सीट पर पहुंच गई थी। तो उस बात को तो ठीक है। देन एग्ज़ाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिस तरीके से मैंने सोचा था, लाइक फॉर डिस्क्रिप्टिव में वो राइटिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ये वाले नहीं रहेंगे। सो या थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड थी डिस्क्रिप्टिव पार्ट से भी। बट कंप्यूटर साइंस एंड रीजनिंग पार्ट मेरा मतलब काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने राइटिंग में भी उसकी प्रैक्टिस की थी एंड वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वो सही था। देन चलो एग्ज़ाम पर आते हैं। जब एग्ज़ाम शुरू हुआ, फिर शीट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुई, मैंने देखा तो सबसे पहले ना मेरी गलती क्या हुई एग्ज़ाम को देते टाइम, कि सबसे पहला सेक्शन ना जैसे ही मैंने पेपर खोला, जीएस सामने था। एंड जीएस टू बी ऑनेस्ट आपको भी पता होगा, मतलब कुछ करंट अफेयर्स थे जो मैं पढ़ के गई थी, लाइक वो 8th पे कमीशन वाला, यूनेस्को आर्कियोलॉजिकल साइट जो थी वो वाला, और दो तीन और करंट अफेयर थे जो मुझे पता थे। एंड जीएस में भी हाँ कुछ पता थे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम मुझे नहीं पता थे। तो शुरुआत में ही मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही कि मैंने जीएस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट कर दिया। उस टाइम पे मैं उस टाइम पे पैनिक कर गई कि यार जीएस में ये कैसे क्वेश्चंस आ गए, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे बाद में आके मैंने सोचा कि यार जीएस पोर्शन पहले नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं सीएस और रीजनिंग से शुरू करती तो मेरा मतलब जो ये हो रहा है ना कि जो गलत क्वेश्चंस भी मैं टिक करके आई हूँ वो नहीं होते। मैं सीएस रीजनिंग के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करती, फिर बाद में जीएस वाले जो क्वेश्चंस में टिक मार्क में कन्फ्यूज़न भी थी ना, जिन क्वेश्चंस में मैं वो भी सही करके आती। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ। सो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड हाँ मेरा बस यही मेरी गलती रही क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम। जीएस एंड रीजनिंग के तो मुझे क्वेश्चंस बन गए थे, क्योंकि जब डिस्क्रिप्टिव में वो वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस आ गए थे, तो टाइम की तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कमी नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे कि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जो टाइम टेकिंग थे, तो वो टाइम रीजनिंग के क्वेश्चन में मैं दे पाई, और वो मतलब सॉल्व भी कर पाई विद 100% एक्यूरेसी। एंड सेम गोज़ फॉर कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम। वो जो ज़्यादातर जिसमें मेरे गलत होंगे वो मतलब जीएस के क्वेश्चंस ही होंगे। मैंने ऑलमोस्ट 13 to 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे जीएस के, क्योंकि मैंने शुरुआत क्योंकि
क्योंकि शुरुआत में ही मैंने जीएस अटेम्प्ट करना शुरू किया और मैं पैनिक कर गई कि यार इसमें तो बहुत ही कम क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये कैसे होगा। एंड मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे ही टिक कर दिए कि अरे चलो ये भी टिक कर देती हूँ। 2-3 क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही हवा में टिक दिए। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और हाँ, आई थिंक सो वो लाइक वही चीज़ मुझे ले डूबेगी मुझे ऐसा लगता है। एंड दैट्स इट, यही रिव्यू है टायर 2 एग्ज़ाम का। अब टायर 2 एग्ज़ाम के बारे में सोच के आई डोंट थिंक सो कि उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। अब एग्ज़ाम तो हो गया, कट ऑफ आएगी, आंसर की अगर आएगी तो आएगी, फिर देखा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं होगा, रिज़ल्ट आएगा, अगर होगा तो ठीक है। एंड जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन थोड़े अच्छे से और अच्छे से करते हैं। वो जो गलतियाँ पिछले एग्ज़ाम में की वो गलतियाँ नहीं दोहराऊँगी मैं, वो अपने माइंड में रखूँगी कि ये चीज़ नहीं करनी है। सो या दैट्स इट, यही रिव्यू था मेरे टायर 2 एग्ज़ाम का। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने अगर मैंने तो अपने मतलब क्वेश्चंस वगैरह आंसर्स वगैरह टैली नहीं किए हैं कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो क्योंकि उससे मैं और भी ज़्यादा पैनिक करूँगी, तो मैं ये नहीं चाहती। ठीक है, होता है कि क्लैरिटी मैटर करती है, आई नो क्लैरिटी मैटर करती है, बट फॉर मी मेंटल पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरा ये है कि अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने स्कोर्स वगैरह टैली करना शुरू किए तो मैं जो नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रही हूँ मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी। सो मैं स्कोर टैली नहीं करूँगी। जब अगर आंसर की आएगी मैं उस टाइम टैली करूँगी, तब पता चल जाएगा अच्छे से। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस का मुझे पता भी नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन टिक किया है या नहीं किया है, तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन रहेगी। सो अगर आपने अपने मार्क्स टैली किए हैं आंसर्स के करेक्ट आंसर्स के साथ, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं और क्या कट ऑफ जा सकती है टायर 2 एग्ज़ामिनेशन की। and yes, yeah, that's it for this video. Thank you for watching. Bye bye.